आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं फिर से आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज के वचन की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहती हूँ। एक बार एक राजा था और उस राजा की 4 पत्नियां थी और राजा अपने चौथे नंबर की पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब ऐसा हुआ एक बार कि वो बहुत ही बीमार पड़ गया और वो मरने वाला था। उसने चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और कहा कि रानी, मैं मरने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ मर जा। चौथे नंबर की पत्नी कहती है कि राजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं आपके साथ मर नहीं सकती। राजा बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसने इसे बहुत प्यार किया था और तब उसने तीसरे नंबर की पत्नी को बुलाया और कहा कि रानी, मैं मरने वाला हूँ, क्या तू मेरे साथ मरने को तैयार है? तीसरे नंबर की पत्नी मुस्कुरा के कहती है कि राजा जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ पर जैसे ही आप मरोगे मैं किसी और की हो जाऊंगी। राजा ने कहा कि तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। तू कह रही है कि जिस दिन आप मर जाओगे मैं किसी और की हो जाऊंगी। मैंने तुझे कितना प्यार किया। अब उसने दूसरे नंबर की पत्नी को बुलाया और दूसरे नंबर की पत्नी ने कहा कि राजा जी, मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक आ सकती हूँ। राजा बहुत दुखी हो गया क्योंकि चौथे नंबर की पत्नी, तीसरे नंबर की पत्नी, दूसरे नंबर की पत्नी, तीनों से उसने अपने जीवन में बहुत प्यार किया था, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। अब उसने अपने पहले नंबर की पत्नी को बुलाया जो एकदम से कुरूप हो गई थी, निर्बल हो गई थी क्योंकि राजा ने कभी अपने जीते जी उसका ध्यान नहीं रखा। और पहले नंबर की पत्नी जब आई, राजा ने कहा, रानी, क्या तू मेरे साथ चलने को तैयार है? तो पहले नंबर की जो पत्नी थी उसने कहा, राजा जी, जहां जहां आप जाओगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। दोस्तों, आज हम सब की भी 4 पत्नियां हैं। आप सोचोगे ये कैसी बात हुई? मेरे प्रियो, वो 4 पत्नियां कोई और नहीं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। चौथी पत्नी जिसने राजा से कहा कि राजा जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, और जिसको राजा ने सबसे अधिक प्यार किया वो कोई और नहीं पर हमारा स्वयं का शरीर है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, अपने बालों को तेल लगाते हैं, अपने फेस पे क्रीम लगाते हैं, हम सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, रात को खाते हैं। हम अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं पर ये शरीर हमारे साथ कभी नहीं जा पाएगा। अब तीसरी पत्नी जिसने राजा से कहा, राजा जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ पर आप जिस दिन मरोगे मैं उसी दिन किसी और की हो जाऊंगी। वो कुछ और नहीं लेकिन हमारा धन और दौलत है जिसे हम जिंदगी भर बड़ी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जैसे ही हम मरते हैं वो किसी और का हो जाता है। और इस दुनिया में देखिए दोस्तों, हर चीज की, लड़ाई की, झगड़े की, कलह की वजह क्या है? धन दौलत। हम उसी के पीछे उलझे रहते हैं। दूसरी पत्नी जिसने राजा से कहा कि राजा जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ पर ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ शमशान घाट तक आ सकती हूँ या कब्रिस्तान तक आ सकती हूँ। वो है हमारे रिश्तेदार और दोस्त जो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कब्रिस्तान या शमशान तक आ सकते हैं, लेकिन उसके आगे हमारे साथ कोई नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बिताते हैं। हम उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिस पल हम इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं, इस बात की प्लानिंग की जाती है कि कितनी जल्दी इस मृतक शरीर को यहाँ से निकाला जाए। मेरे प्रियो, ये तीनों बातें हमें ये बताती है कि हमारा ध्यान किन चीजों की ओर रहता है। लेकिन पहली पत्नी जिसने कहा, राजा जी, जहां जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और वो है हमारी आत्मा। मेरे प्रियो, लेकिन क्योंकि हमारी आत्मा हमको दिखाई नहीं देती इसलिए हम इसका कभी ध्यान नहीं देते। इसलिए आपने कहानी में सुना होगा कि पहली पत्नी एकदम निर्बल हो गई थी, उसका राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया। मेरे प्रियो, हम भी अपनी आत्मा का कभी ध्यान नहीं रखते क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देती। मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें अपने आत्मा के विषय में एक पल ठहर के सोचना जरूरी है कि जब हम इस दुनिया से विदा लेंगे, मेरे प्रियो, आज आपको इस पृथ्वी पे जो भी दिखाई दे रहा है, एक समय आएगा जब वो इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। हमारा जीवन क्षण भर का है मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचें। और बाइबल हमें ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह
हमारी आत्मा को भी बचा सकते हैं। हम सब ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए उन्होंने दंड अपने ऊपर ले लिया और वो मरने के 3 दिन बाद मरे हुओं में से जी उठे। और मेरे प्रिय, उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। वो एक मृत्युंजय परमेश्वर है और वो हमारी आत्मा को बचा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक रोटी दे दीजिए खाने के लिए, आप वो तभी दे सकते हैं जब आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं देंगे। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मुझे और आपको जीवन वही दे सकता है जिसके पास जीवन है। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा के उस अनंत जीवन में प्रवेश किया और वो मुझे और आपको उस अनंत जीवन को दे सकता है। अब मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है 1 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय उसके 19वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसका अर्थ, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, परमेश्वर ने अपने निवास के लिए हमारे शरीर को चुन रखा है। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्रता से बिताना है। हमारे सोच, हमारे विचार, बाइबल कहती है कि वो हमें अशुद्ध करते हैं। इसलिए क्यों ना हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए अनंत जीवन को देने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आए मेरे प्रियो, जो हमें हमेशा का जीवन प्रदान कर सकता है। आप सभी को जय मसीह की।